तब फर्क पड़ेगा जब तुम परहेज करोगे, उनके द्वारा बताया हुआ निर्देश अनुसार तुम चीज़ें करोगे, नियम से करोगे, तब जाकर होगा ना सब कुछ। ऐसे ही थोड़ी ना सब कुछ सही हो जाएगा। देखो, कुछ चीज़ें पाने के लिए कुछ चीज़ें खोनी पड़ती हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तुम्हारा शरीर अच्छा रहे ना, तो तुम्हें कुछ चीज़ों का त्याग तो करना पड़ेगा ना। सब कुछ जीवा का स्वाद नहीं होता ना, तुम्हें जीवा का स्वाद त्यागना होगा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे अगर ये सोच रहे हैं ना कि घर बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। घर बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। घर के बाहर निकलो। जब तक तुम इस दुनिया के बाहर नहीं निकलोगे ना, जब तक तुम इस चार दीवारी के बाहर नहीं निकलोगे, तब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि दुनिया सच में है क्या। तुम बाहर निकलो, दुनिया देखो कि दुनिया में क्या है क्या नहीं है। और जिस काम के पीछे तुम भाग रहे हो ना, वो काम कल को तुम्हारे पीछे भागेगा। तुम एक बार काम करो तो सही, चलो तो सही, आगे बढ़ो तो सही। अगर तुम ये सोचते हो कि घर के अंदर बैठे बैठे कोई काम मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। काम के लिए तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना। देखो, घर से बाहर निकलो, काम करो, फिर देखो इतने काम तुम्हारे पास आएंगे ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। शुरुआती दौर में छोटे से शुरू करो, फिर धीरे 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 कर कर बड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे तुम्हारी जान पहचान बढ़ेगी, जैसे जैसे तुम्हारे मदद के हाथ आगे आएंगे लोगों के, फिर तुम आगे बढ़ते जाओगे। और तुम ऐसे आगे बढ़ोगे ना कि फिर पीछे मुड़ के नहीं देखोगे कभी जिंदगी में। ये मैं तुमसे कहता हूँ। तुम बढ़ो तो सही आगे। तुम्हें धक्का देकर ना आगे तक लेके जाऊंगा मैं, बहुत आगे तक। और सुनो, तुम जो रोज मुझसे प्रार्थना करते हो ना, जिस चीज की प्रार्थना तुम मुझसे कर रहे हो, जिस व्यक्ति की तुम मुझसे प्रार्थना करते हो ना, तुम्हारी वजह से मैं उस बच्चे की रक्षा कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्योंकि तुम्हारी भक्ति में ना बहुत शक्ति है मेरे बच्चे, और ये बात सच भी है। तुम्हारे अंदर जो भक्ति है ना, उसी के कारण सब कुछ हो पाता है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम ना जो चीज कहना चाहते हो ना, उसे कह दिया करो, उसे मन में मत रखा करो। मन में रखने से ना बातें मन में ही रह जाती हैं। तो अगर मन में बात आ रही है ना, तो कह दो, कह दो, लेकिन इस तरीके से कहो, इन शब्दों में कहो कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और तुम बातें कह भी दो। लेकिन तुम्हारे अंदर जो दया है ना, जो दया जीवित है तुम्हारे अंदर, जो परोपकार तुम्हारे अंदर है, जो ममता तुम्हारे अंदर है ना, जो निस्वार्थ भाव तुम्हारे अंदर है, वो सदैव तुम्हारे अंदर जीवित रहेगा मेरे बच्चे। तुम अच्छा करोगे और अच्छा मिलेगा तुम्हें। तुम हमेशा सबको अच्छा करने की सलाह देते हो, सबके साथ अच्छा करते हो, तो तुम्हारे साथ में भी अच्छा होगा, तुम देख लेना। और सुनो, बातों में उलझाने की या उलझने की जरूरत है ही नहीं। ना किसी को उलझाओ, ना खुद उलझो। समझ रहे हो ना। और अगर कोई और तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा ना, फिर भी तुम उसकी बातों को पकड़ लोगे, समझ जाओगे कि मेरा विशेष आशीर्वाद होगा तुम्हारे लिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो